हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 14 अक्टूबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 44, इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, और इस वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कोन होगा, राइट सर्कुलर कोन होगा, और हमें उसका सरफेस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर समझना है। क्लियर? तो इसके लिए आपको पता है बच्चों कि जो आपके पास राइट सर्कुलर कोन होता है उसकी शेप कैसी होती है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या है भाई? ये तो आइसक्रीम कोन है। आप तो आइसक्रीम खाते हैं, इसमें खाते हैं ना। तो अब इसकी शेप पर आपने कभी ध्यान दिया है? यहाँ पर देखिए, इसकी शेप पर ध्यान। ये जो आपके पास अपर सरफेस है ये कैसा है? यहाँ पर सर्कुलर है। इसे हम क्या कहते हैं? बेस। और ये हमारे पास क्या होता है? कर्व्ड एरिया होता है। कर्व्ड एरिया हमारे पास जो होता है इसका कोन का। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमारे पास कोन है इसमें ये क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या इसकी शेप होती है। लाइक आपने अपने जो बर्थडे पर जो कैप पहनते हो उसको भी तो आपने देखा होगा ना, उसकी शेप कैसी होती है? वो भी ऐसी ही होती है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पर फिगर में क्लियर नज़र आ रहा होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास द पॉइंट ए, ये जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, ये हमारे पास क्या होता है? वर्टेक्स होता है। और उसके बाद आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये जो आपके पास ए बी, ये हमारे पास हाइट होती है, दिस इज़ कॉल्ड हाइट। हम इसको यहाँ पर बोलते हैं हाइट ऑफ सर्कुलर कोन। एंड नाउ ये जो हमारे पास यहाँ पर अभी भी मैंने आपको बताया था क्या है? सर्कुलर बेस होता है। इस सर्कुलर बेस की ये जो रेडियस होती है दैट इज़ बी सी। सो बी सी इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ द बेस। और फिर उसके बाद इस वर्टेक्स से अगर आप इस सी पॉइंट को मिलाते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो डिस्टेंस आपको मिलती है ए सी, दिस इज़ कॉल्ड द स्लांट हाइट। हम इसे स्लांट हाइट बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो हाइट है आपके पास, नॉर्मल हाइट, इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं एच से। जो रेडियस होती है इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। और जो आपके पास स्लांट हाइट होती है इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया है राइट सर्कुलर कोन का कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। अब इनके पार्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस कॉन्सेप्ट को? सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है और इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा? बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? एक पेपर लेना है। ओके, और उस पेपर से हमें क्या करना है? एक कोन बनाना है। क्लियर? लाइक सपोज कीजिए आपने ये जो कोन है इस पेपर से बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है? इसको एकदम स्ट्रेट आपको कट करना है। कहाँ से? ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से आपके सर्कुलर पार्ट तक, मतलब यहाँ तक। क्लियर? आप इसको कट करेंगे और जब आप इसको कट कर देंगे तो फिर आपके पास क्या होगा कि इसे आप ओपन करेंगे। तो ओपन करने पर आपको इस तरह की शेप मिलेगी। क्लियर? तो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं, लाइक अब जैसे हम यहाँ पर इसको कट कर देते हैं तो एक पोर्शन तो हमारे पास ये होता है, हम इसको नेम दे देते हैं ए, और एक पोर्शन हमारे पास ये वाला होता है, हम इसको नेम दे देते हैं बी, और ये जो वर्टेक्स है हम इसको क्या लेते हैं यहाँ पर? ओ पॉइंट। तो जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ओपन करने पर हम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की जो शेप होती है तो उसमें ये हमारा ओ पॉइंट हो जाता है। और ये वाला जो हमारे पास ए पोर्शन होता है, हम सपोज कर लेते हैं ये यहाँ पर है और बी पोर्शन आपके पास यहाँ पर है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको इस कोन का, यानी कि ये जो भी हमारे पास कर्व्ड एरिया था, इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप क्या देख पाते हैं कि ये जो हमारे पास शेप है, अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो हम देख पा रहे होंगे कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगल बन जाते हैं, है ना। और ये सारे के सारे ट्रायंगल हमारे पास कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास तो ये जो हमारे पास साइड है यहाँ से ओ से लेकर ए तक या फिर ओ से लेकर बी तक, ये हमारे पास कौन सी साइड है? स्लांट हाइट, है ना भाई। ये हमारे पास क्या है? एल है। तो इसका मतलब ओ ए की वैल्यू भी एल है और ओ बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? एल है।
और साथ साथ में यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पर नोटिस करें कि भाई कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, तो बहुत सारे ट्राइंगल्स हमारे पास बन सकते हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पर एंड हो जाते हैं, ए पर हो जाते हैं। और जितने भी ये ट्राइंगल्स यहाँ पर बनेंगे ये सारे के सारे कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे, यानी कि इनकी जो साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, सेम होगी। तो जो भी हम ट्राइंगल यहाँ पर लेते हैं, सपोज़ कीजिए हम यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं, पहले ओ कैपिटल बी स्मॉल b1 इसको लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट है। सो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से। और यहाँ पर ये हमारे पास b1, अगर हम यहाँ पर b से b1 तक की जो डिस्टेंस ले तो ये हमारे पास कितनी है, b1 है। और ये हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल का बेस है। तो बच्चों अगर हमें इस पूरे पेपर का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इन सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स के एरिया कैलकुलेट करेंगे और उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक सिंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो नाउ द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास ये वाली साइड होगी जो हमारे पास स्मॉल b1 या b2 b3 के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है। एंड द हाइट, हाइट हमारे पास ये है इस ट्राइंगल की, और ये क्या है, ओ बी दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल। भाई ये हमारे पास स्लांट हाइट है, सो हम इसे एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम इस फर्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास, यहाँ पर देखिए दैट इज़ इक्वल टू b1 एंड इंटू हाइट, हाइट है एल। अब नेक्स्ट आप सेकंड ट्राइंगल की बात कीजिए। सेकंड ट्राइंगल के लिए हाफ, बेस होगा b2 और ये क्या है, इसके लिए हाइट l। और ऐसे ही आप एक एक सारे ट्राइंगल्स के लिए ले लीजिए। तो जब आप सारे ट्राइंगल्स को लेकर प्लस कर देते हो तो हाफ इंटू एल, यानी कि ये तो कॉमन है, बाहर आ जाते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, b1 प्लस b2 प्लस b3, यानी कि ये जितनी आपके पास बेस की वैल्यू हैं ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, b से लेकर कहाँ तक, a तक, ये सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर ये सारी ऐड हो जाती है तो हम क्या देखते हैं कि भाई ये जो आपके पास पोर्शन है कंप्लीट वाला, मतलब यहाँ b से लेकर आपका a तक का ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर देखो इस b से a तक है, क्लियर, इस b से a तक। सो वी कैन से डैट इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर बेस का पार्ट है। ओके, और यहाँ पर ये इस सर्कुलर बेस की क्या बता रहा है, बाउंड्री बता रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो भी सर्कुलर बेस है उसका क्या है, पेरीमीटर है। और सर्कुलर बेस का पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस वो कितना होता है, 2πr होता है। तो आप यहाँ पर जो लेंथ है एंटायर कर्व बाउंड्री की, इसको किसके इक्वल पुट कर दीजिए, 2πr के। सो व्हेन आप यहाँ पर लेंथ को 2πr के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो आपका यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये πr l से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपको मिल जाता है πr l। तो ये हमारे पास जो एरिया मिलता है हमारे पास कौन का, ये कौन सा होता है, हमारे पास कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है, क्लियर। अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस का एरिया मिल चुका है एंड दैट इज़ इक्वल टू πr l, πr l के इक्वल है। अब बच्चों अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था क्या, कि जो भी हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर कोन होता है, इस कोन के अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, r होती है, क्लियर। और ये हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, h होती है। और ये हमारे पास स्लांट हाइट होती है l, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। सो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए हाइपोटेनस यानी कि L की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दैट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और फिर आप क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर कर्व सरफेस का एरिया मिल चुका है। अब कर्व सरफेस का एरिया का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए देन तो आप क्या करेंगे, इस कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ ये जो हमारे पास सर्कुलर बेस है ना, इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। और सर्कुलर बेस यानी कि सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। तो आप यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया में πr स्क्वायर को सम कर देंगे, πr कॉमन आ जाएगा और फिर उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, l प्लस r। सो दिस इज़ योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ
कॉन। तो यहाँ पर मैंने आपको जो कॉन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके सर्कुलर बेस के एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करते हैं हमारे पास एग्जांपल्स की। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो बच्चों, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर एल। क्लियर। हुज स्लांट हाइट दैट मीन्स एल, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस यानी कि आर, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आप पाई आर एल में वैल्यूज पुट कर दीजिए। 22/7, आर इज इक्वल टू 7 और ये 10। क्लियर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, 20 इंटू 10, और 20 इंटू 10 हमारे पास कितना हो जाएगा, 220। ये सब वैल्यूज़ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, सो यू कैन से दैट इट इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो चुका है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है द हाइट ऑफ ए कॉन इज 16 सेंटीमीटर। हाइट दैट इज 16 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड बेस रेडियस दैट मीन्स आर, दिस इज इक्वल टू 12। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। टोटल का मतलब ये हो गया, आपको पाई आर एल भी लेना है और साथ साथ में पाई आर स्क्वायर भी लेना है। भाई आपको यहाँ पर कर्व्ड सरफेस का एरिया भी लेना है और जो हमारे पास बेस है, बेस आपके पास कौन सी शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है, तो इसका एरिया भी लेना है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई आर कॉमन आ जाएगा। क्लियर। और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एल प्लस आर। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एल चाहिए। भाई हमारे पास एच और आर ही तो गिवन है, एल नहीं है। तो एल के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके थ्रू आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। एच इज इक्वल टू 16, सो दैट इज 16 स्क्वायर, प्लस आर इज इक्वल टू 12, सो ये आपके पास क्या हो गया है, 12 का स्क्वायर। ओके। 16 का स्क्वायर होगा हमारे पास 256 और 12 का स्क्वायर होगा 144। ऐड करने पर मिलेगा 400 और इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी कितनी, 20। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहा है 3.14, सो यू विल अप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 12 इंटू एल इज इक्वल टू 20 प्लस आर 12 मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3.14 इंटू 12, 20 और 12 हमारे पास हो जाएंगे 32। फाइनली जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया है हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्लियर। अब इन एग्जाम्पल्स को क्लियर करने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें ट्राई करना है, तो हम इनको भी एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर, ओके। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, सो दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस क्या हो जाएगी, 10.5 का हाफ कर दीजिए। क्लियर। दैट विल बी योर रेडियस। एंड इट्स स्लांट हाइट दैट मीन्स एल, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर एल। आप वैल्यूज अप्लाई कीजिए। पाई इज इक्वल टू 22/7, आर दिस इज इक्वल टू 10.5/2 एंड देन एल इज इक्वल टू 10। जो कैंसिल हो जाता है आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 22 11 टाइम कैंसिल होगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, देन 11 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 7 से आप इसको कैंसिल करोगे 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 15 7 जा 105। 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 1 जा 15, कैरी 1, 15 1 जा 15 एंड 1 16, सो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी नाइस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर आपके पास कॉमन आ जाएगा और फाइनली आपके पास क्या बचेगा, एल प्लस आर। इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर, स्लांट हाइट दैट मीन्स एल इज इक्वल टू 21 मीटर एंड डायमीटर
डायमीटर दैट मीन्स डी इज इक्वल टू रेडियस का डबल होता है एंड दिस इज इक्वल टू 24। तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी 24/2 दैट मीन्स 12। आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 12 इंटू एल इज इक्वल टू 21 प्लस आर दिस इज इक्वल टू 12। जब हम इन सबको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 22 इंटू 12 इंटू 33/7। अब हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, भाई 22 को 33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 आपको मिलेगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आपके पास हो गया 12, 12 का आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगी, फिर 3 2 जा 6, 6 और 1 हो जाएगा 7। ओके, 7 26 और फिर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 जा 72, कैरी 7 हो जाएगी, 12 2 जा 24, 24 और 7 हो जाएगा आपके पास 31, और फिर 12 7 जा 84, 84 और 3 आपके पास कितना हो गया है 87। डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 1 जा 7, 17 होगा, तो 7 2 जा 14, 3 बचेगा 31, यानी कि 7 4 जा 28, फिर आपके पास क्या बचेगा 3 बचेगा, अगेन 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा तो आप यहाँ पर दोबारा डिवाइड करेंगे 7 से, 7 4 जा 28, फिर आपके पास 4 होगा, 4 0, 7 5 जा 35। क्लियर? सो मीटर स्क्वायर दैट इज़ योर आंसर। तो अब यहाँ पर हमने हमारी जो वर्कशीट है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व कर ली है। जाते जाते बच्चों मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी क्या, कि अगर आपको बाहर जाना है तो मास्क ज़रूर पहन के जाना है। भाई गुड लुकिंग जो लगना है ना हमें।